साथियों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके साथ बिहार शिक्षा विभाग की 7 बड़ी खबरें। जी हां, जनगणना 2027 में ड्यूटी कर रहे हैं या जिनका नाम अब चला गया है उन शिक्षकों का क्या होगा और क्या उनका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा वो बताएंगे। सक्षमता 3-4 के जो शिक्षक हैं उनका नियुक्ति पत्र मिला है, आगे का क्या होगा, वेतन विसंगति और उसके बाद एमडीएम पर गैस संकट और नई शिक्षा नीति योजना पर क्या कुछ बातें चल रही है, इन सारे अपडेट के साथ हम आपके साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों शिक्षा विभाग से कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। जी हाँ, सीधे तौर पर शिक्षक, विद्यार्थी या स्कूल व्यवस्था पर पड़ने वाला उसका क्या असर है, और आज हम इस शिक्षक संवाद में हम आपको जनगणना 2027 से लेकर के सक्षमता परीक्षा, वेतन विसंगति या स्कूलों में नई व्यवस्था को लेकर के पूरी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना 2027 का। जी हाँ, भारत सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 2027 की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण में जो है वो अप्रैल से सितंबर 2026 यानी कि 1 अप्रैल से जो है वो शुरू हो जाएगा और सितंबर 2026 के बीच में मकान सूचीकरण का कार्य होगा, मकान गणना होगा इसमें, है ना। और जबकि दूसरे चरण जो है फरवरी 2027 में जनगणना के रूप में की जाएगी, यानी कि कितने लोग उस घर में जिस घर का आपने सूचीकरण किया है, जो रजिस्टर्ड किया है आपने, उसमें कितने लोग रहते हैं, उनका आयु क्या है, वो करते क्या हैं, सारा कुछ उसमें आपको भरना होगा। ठीक है, 33 तरह का कॉलम आपको मिलेगा। अब देखिए आगे है कि इस प्रक्रिया में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति हुई, प्रशिक्षण भी बहुत सारे बड़े पदाधिकारियों का हो चुका है। इस वजह से सरकार से ये भी अनुरोध किया गया है कि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों, शिक्षकों को 31 मार्च 2027 तक ट्रांसफ़र नहीं किया जाए, जनगणना कार्य को सुचारू रूप से पूरा हो सके। संभावना है कि जल्द ही यह निर्देश बिहार में भी आएगा और हरियाणा में जो है वो कहा गया है कि किसी भी कीमत पर इन शिक्षकों का या फिर जो कर्मचारियों का जनगणना में नाम आ गया है उनको ट्रांसफ़र अब नहीं किया जाए। तो इसका असर सीधा बिहार में भी होगा और पूरे देश में अब इसका होगा। दूसरी बड़ी खबर है, इसलिए अगर आप सोच रहे थे कि ट्रांसफ़र होगा तो अब संभावना थोड़ा धूमिल दिखलाई पड़ रही है। अब तो नए सिरे से सरकार का गठन हो रहा है, अब देखते हैं कौन मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद आगे का क्या उनका रास्ता होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरा बड़ी खबर है कि मिड डे मील जो रसोई गैस से बनता था, जी हाँ, अब वो जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि लगभग अपने देश में 1 करोड़ से ऊपर मध्याह्न भोजन करते थे बच्चे, उनका मध्याह्न भोजन बनने पर संकट आ गया है। लेकिन इसके लिए भारत और पेट्रोलियम कंपनियों से अनुरोध किया गया है कि विद्यालयों में एलपीजी गैस की जो आपूर्ति है उसको प्राथमिकता के आधार पर दें, ताकि 1 करोड़ जो बच्चे प्रतिदिन मध्याह्न भोजन से लाभान्वित हैं उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। अब तीसरी बड़ा अपडेट है कि 6ठे चरण यानी 2022 में जो शिक्षकों की वेतन विसंगति से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर मांग किया है कि सक्षमता परीक्षा पास करके ये लोग विशेष शिक्षक बन गए, लेकिन इनको अभी भी कनीय से कम ही वेतन मिल रहा है। तो इनका वेतन विसंगति है जो अविलंब इनको दूर किया जाए ताकि इन शिक्षकों का मान सम्मान बचे। और जैसा कि ये भी है कि कनीय से वरीय का वेतन किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए, तो इन शिक्षकों का वेतन विसंगति जो है इसे अविलंब दूर किया जाए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए आगे क्या है कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे स्कूलों में बच्चे की प्रतिभा अलग अलग होती है। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। जी हाँ, साइकिल की मरम्मती, जैविक खाद बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ केयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जैसी उपयोगी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, ये योजना लागू होगा 2027 से। साथ ही इसी के साथ एक प्रशासनिक निर्देश भी जारी किया गया है
कि एक ही परिसर में अगर मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय संचालित हैं और वहाँ अगर सेकेंडरी में शिक्षक ज़्यादा हैं तो वो 6 to 8 को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो 6 to 8 को पढ़ाएंगे। इसके लिए बाज़ाब्ते लेटर बना दिया गया है कि मध्य विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अगर एक ही परिसर में संचालित हैं तो वहाँ के हाई स्कूल यानी हायर सेकेंडरी के जो शिक्षक हैं वो 6 to 8 की पढ़ाई कराएंगे और सभी शिक्षकों को प्रतिदिन 6 घंटा जो है वो शैक्षणिक कार्य करना अनिवार्य बताया गया है। वहाँ बच्चे कम रहते हैं हाई स्कूल में, और वहाँ हाई स्कूल में जो है वो लगभग 18 टीचर 20 टीचर है, 3 को क्लास ही पढ़ता है, 4 को क्लास पढ़ता है, तो वहाँ पढ़ाई सभी को नहीं हो पाता, एक एक घंटी सब ले पाते हैं। तो अब नहीं होगा। अगर उसी कैंपस में मिडिल स्कूल है तो वहाँ के शिक्षक जाकर के मिडिल स्कूल में पढ़ाएंगे। वहीं सक्षमता परीक्षा नेक्स्ट है कि सक्षमता परीक्षा 3 और 4 पास शिक्षकों के लिए भी बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि 20 मार्च तक औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी होना शुरू हो जाएगा और 26 और 31 मार्च 2026 के बीच में शिक्षकों का पदस्थापन योगदान पत्र दिए जाएंगे। इससे हजारों शिक्षकों को नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। ये लोग पहले नियोजित थे, सक्षमता परीक्षा दे करके ये लोग विशिष्ट शिक्षक बने और यहाँ पर इनको फ़ायदा हो जाएगा कि अब ये लोग राजकर्मी बन जाएंगे। इसी के अलावा शिशु देखभाल के लिए भी एक नया SOP जारी किया गया है। अब महिला शिक्षिकाओं को आवेदन सीधे कार्यालय देने के बजाय जो है ना, अब वो विद्यालय के माध्यम से, यानी कि महिला शिक्षिका जो है वो अपने प्रधानाध्यापक को लेटर दे देंगी। यानी महिला शिक्षिका को BRC जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो प्रधान शिक्षक जो हैं इस लेटर को लेकर के BRC जाएंगे। BRC जो है वो 7 दिन के अंदर, 7 दिन वर्कडे में वो छुट्टी स्वीकृत करा करके DO ऑफिस से, और फिर जो शिक्षिका जो शिशु के देखभाल के लिए आवेदन दिए है उसके पास ये लेटर चला जाना चाहिए कि आपका छुट्टी स्वीकृत हो गया है। यानी कि अब हर कार्य जो है शिक्षा विभाग का बहुत ही तीव्र गति से होगा और शिक्षकों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो, इसके लिए अलग अलग तरीके से उपाय रचे जा रहे हैं। और फिर ये भी है कि अब किसी भी शिक्षक को 1 से लेकर के 3 तारीख के बीच में हर हाल में वेतन मिल जाना चाहिए। इसके लिए भी SOP पहले भी जारी हुआ था और फिर जारी हुआ है कि ये सब कई बदलाव आए हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुल मिला कर देखा जाए तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था में इस समय कई बड़े बदलाव लिए हैं, कई फैसले लिए जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आने वाले समय में शिक्षकों और छात्रों दोनों पर दिखाई देगा। इन सभी साथियों, जितने भी शिक्षक साथी हैं जो इस अपडेट को देख रहे हैं, उसके संबंध में आप क्या कुछ राय रखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, और ये जानकारी आपको कैसी लगी है ये भी बताइएगा। और शिक्षा जगत से हर अपडेट को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो 3 और 4 वाले जो शिक्षक हैं, सक्षमता 3 और 4 वाले हैं, अब पहले वाला जैसा नहीं है कि अब उनको 25,000 मूल वेतन मान करके फिर राशि को कटौती करके अभी वेतन दिया जाएगा और बाद में फिर एरियर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। इनका जो मूल वेतन अभी है, ये मूल वेतन आगे उससे वैसे ही बढ़ते रहेगा और कहीं कोई राशि में कटौती नहीं होगी। तो ये सुविधाएं आपको मिलेगा, यानी कि वेतन अब आपको कट के नहीं मिलेगा। पहले जैसे क्या होता कि लोगों को मिलना चाहिए था 50,000, अब लोगों को मिल रहा था 31,000 और 32,000, बाद में भी एरियर के लिए प्रयास किया गया, तो ऐसा नहीं होगा। अब जितना आपको एज ए नियोजित शिक्षक मिल रहा है उतना विशिष्ट शिक्षक बन करके भी आपको मिलता ही रहेगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय शिक्षक, जय बिहार।